गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है। वेलकम टू अवर यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके आज हम आपसे 3 टॉपिक बात करेंगे। पहला है वाटर व्हीकल्स, दूसरा है एक्टिव करंट्स और तीसरा है मैग्नेट। चलिए आज पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है आइए बताते हैं। मैग्नेट होता है चुंबक, मतलब होता है चुंबक। मैग्नेट का क्या काम होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं, आपको वो सब बताएंगे। आइए इधर आते हैं। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल। देखिए आर्टिफिशियल होता है एक, नेचुरल। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं और नेचुरल वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल में जैसे आते हैं कि आग के मैग्नेट जो फैक्ट्री में जो बनाए जाते हैं। और आप ये बताइए वो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि हो गया न्यूटन मैग्नेट, बार मैग्नेट, रॉड मैग्नेट एक्सेट्रा। अब ये मैग्नेट क्या होते हैं, ये मैग्नेट को हम कह सकते हैं एक स्टोन लाइक होते हैं जो कि हमारे अर्थ से पाए जाते हैं, अर्थ के अंदर से। ठीक, अब बताते हैं आपको ये आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता कैसे। देखिए वो हाँ, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है जब किसी धातु में कोई करंट को पास कराते हैं तो वो एक उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो उससे मैग्नेट बनता है। बट इट इज नॉट राइट बिकॉज आपको बताते हैं जब इसमें जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक इसका चुंबकीय असर रहता है। पर क्या आपने कभी इसको ट्राई किया है कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं मैग्नेट काम करता है? पक्का गलत। कभी हर हर मेटल में करंट पास कराने से कभी मैग्नेट नहीं बनता है। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि निक्रोम हो गया, अदर वैसे आते हैं, उनमें करंट पास करने से करंट बनता है। पर जब अल्टीमेटली करंट किसी धातु में पास कराते हैं तो करंट मैग्नेट नहीं बनता। ये लोग आज की बुक में बहुत लिखा है कि व्हेन वी आर पास करंट थ्रू एनी कंडक्टर वी कैन थ्रू अ कंडक्टर इट इज ऑल्सो नोन एज इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड और इट इज नोन एज अ मैग्नेट। पर गलत है। जब हम किसी धातु से करंट पास कराते हैं तो मैग्नेट नहीं बनता है पूरी तरीके से। मैग्नेट बनता है फ्रिक्शन से। किससे बनता है? फ्रिक्शन से एंड हीट से। देखिए इस पे मैंने एक थ्योरी बनाई है फ्रिक्शन एंड हीट से। थ्योरी मेरा नाम है इसका, थ्योरी में घुमाई है थ्योरी ऑफ इलस्ट्रेशन। तो ये बताया हमने जो मैग्नेट होता है वो फ्रिक्शन और हीट से बनता है। मान लीजिए कोई कैंची है, अगर उस कैंची को लगातार आप घिसेंगे, आपस में दो जो होते हैं घिसेंगे, तो कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद उसमें ऑटोमेटिक मैग्नेट बन जाएगा। अगर कुछ होंगी आगे की मैग्नेट बन जाएंगी। तो ये आता है इसमें होता क्या है। देखिए फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। अगर आप किसी चीज को लोहे को लोहे से घिसेंगे, एक लिमिट में घिसेंगे तो वो उसे हीट प्रोड्यूस करेगा, उससे लिमिट घिसेंगे तो करंट पैदा होगा, उससे ज़्यादा घिसेंगे, उससे सबसे ज़्यादा घिसेंगे तो एक मैग्नेट पैदा होगा, मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट। जैसे कि देखिए, और हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। सही बताइए, मैग्नेट का यूज बहुत चीज़ों में होता है।
जैसे कि कार्स हो गए, जैसे कि स्पीकर्स हो गए, टीवी हो गए, एंड मैग्नेट का यूज़ हम मैग्नेटिक कंपास में करते हैं। अब सोचेंगे जो मैग्नेटिक कंपास होता है हमारा, क्या मैग्नेटिक कंपास होता है हमारा, वो उसमें क्या पता चलता है कि मैग्नेट नॉर्थ साउथ से पता चलता है। तो क्या नॉर्थ तरफ कोई मैग्नेट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मैग्नेटिक कंपास जरूरी नहीं है कि नॉर्थ साउथ है, मान कर नहीं, ये नॉर्थ लिख दिया, ये साउथ लिख दिया। इस प्रकार इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए दो चार्जेस बताए गए हैं, एक प्लस और एक माइनस। इट मीन्स ठंडा और गर्म, जब दो चीज आपस में फिक्स होती है, फिर मतलब फ्रिक्शन होती है, तो इट इज नो मैग्नेट। इसीलिए जो हमारे अर्थ है उसमें दो पोल्स हैं। दो पोल मतलब जैसे नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जब धरती में केंद्र पे नाचती है तो उसमें एक फील्ड पैदा होता है, उसकी मदद से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसीलिए हमने वो आपको उसने थ्योरी बताई थी, थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थ्योरी वो होती है, मैग्नेटाइजेशन थ्योरी वो होती है जब किसी चीज का फ्रिक्शन होता है और वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो कि हमारी थ्योरी बनाई हुई है। अब आते हैं मैग्नेट पे। देखिए हर चीज़ दो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। देखिए अब बताते हैं, जो नॉर्थ नॉर्थ जो होता है वो कभी अट्रैक्ट नहीं होता, और अगर ये अगर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसका पीछे कारण क्या है आइए बताते हैं। जब फ्रिक्शन होता है तो इसमें एक अल्टीमेट, इसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए इसमें एक ट्रेन है, ठीक, ट्रेन जा रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। अब मान लीजिए ये दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ रख दिया है, ट्रेन जा रही है, उसके ऊपर बढ़ते हुए कुछ रख दिया लोहे चीज़, अब फिक्स होकर जा रही है, फ्रिक्शन होकर जा रही है स्पीड से, अल्टीमेटली स्पीड से। तो क्या होगा, जो ये होगा ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा मैग्नेट। अब इसमें जो मैग्नेट जो बनता है वो थ्योरी कुछ इस तरह है। ये धातु है, जैसे फ्रिक्शन होता है, हीटिंग होती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर के, अंदर क्या होते हैं, जो इसके अंदर जो जैसे कौन सा मेटल है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, उस तरह से मैग्नेट बनता है। लेकिन मान लीजिए ये प्योर आयरन है, जैसे फ्रिक्स होता है तो जो इसकी पतली पतली सतह होती है वो एक ये माइनस चार्ज होता है, पर वो फ्रिक्शन होते ही एक प्लस माइनस दोनों चार्ज बन जाता है। इसीलिए इसके जो चारों हम जो घूम रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के चार्जेस, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, इसको आयरन को। इसीलिए मैग्नेट जो होता है नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, इट मीन्स व्हेन वी प्लस एंड माइनस चार्जेस, जब प्लस माइनस अटैच होते हैं तभी करंट होता है। उसी तरह जब नॉर्थ साउथ होते हैं तभी मैग्नेट एक फॉर्म होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेट को हमने जितना तोड़ लें, जैसे 10 खंडे का, तभी तो नॉर्थ साउथ रहता है। देखिए मैग्नेट की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह होती है, छोटे अणु है, ठीक ठीक। अब ये अणु मतलब ये देखिए, जैसे ये एरो है, ठीक, मान लीजिए इट इज नोन एज मैग्नेट। देखिए ये एरो है, इस एरो में ये आगे लोग मान लीजिए नॉर्थ है, ये है साउथ, ठीक। अब इसी को बना लेते हैं बड़ा सा एरो, ठीक, देख रहे हो आप लोग। जब मैंने एरो बनाया है, समझ नहीं आया तो देख लीजिए अच्छे से, एरो बनाया है। अब मान लीजिए ये नॉर्थ मान लिया, ये साउथ मान लिया। अब इसके हमने क्या कर दिया, दो खंडे कर दिए, क्या कर दिए, दो खंडे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब जो लोग अब ये साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया, गलत। इसमें भी नॉर्थ साउथ है, छोटे छोटे मिनी मिनी। जब फ्रिक्शन होता है, जब फ्रिक्शन होता है तब उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है जो कि इसके साथ सराउंडिंग करते हैं। और जब कोई चीज आती है आयरन चीज, इसे तब वो उसको अट्रैक्ट करता है। देखिए इसमें छोटे छोटे हैं, आज इसको तोड़ेंगे तो इसमें छोटे छोटे हैं। इसीलिए मैग्नेट को अगर ज़्यादा हीट करने, मैग्नेट को अगर हीट करेंगे तब उसकी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। अब अंत हीट करने पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों कम होती है, आइए बताते हैं। जब किसी को हीट करते हैं, गरमाते हैं, तो जो उसको फ्रिक्शन फोर्स होता जो लगा था, जो घर्षण से हीट से जो मैग्नेट घिसा था, जो फोर्स लगा था, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई थी। अब उसी से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लॉस हो रही है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट बन चुका है, समझे। अब आते हैं, अब आप बताएंगे मैग्नेट हो गया, अब बताएंगे दूसरा टॉपिक।
देखिए अब आपको बताएंगे, आज डिस्कस करेंगे आगे बारे में दूसरा टॉपिक। पहला तो था मैग्नेट, अब दूसरा टॉपिक के आगे बारे में करंट। देखिए करंट क्या है, ये मैग्नेट से रिलेटेड है करंट। देखिए करंट मतलब होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, तो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है विद्युत धारा। देखिए करंट जो होता है वो किसी कंडक्टर द्वारा फ्लो होता है, समझ रहे हैं आप लोग। ये जो करंट होता है वो किसी कंडक्टर द्वारा फ्लो होता है। जैसे कि मान लीजिए आयरन हो गया, मान लीजिए आयरन रॉड है, ये सेल है, इसमें अगर इसमें तार लगा दिया तो इसके थ्रू ये यहाँ से इस ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए बर्फ लगाए तो पहुँच जाएगा। अब हम जानते हैं करंट होता है वो आयरन और वाटर और अन्य चीजें होती हैं उसमें क्यों फ्लो करता है। और पर प्लास्टिक, वुड, पॉलीथीन, लेदर, इन सब में करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है, क्यों नहीं ट्रांसफर होता है। अब आप कह रहे होंगे कि अरे तो मैं पढ़ा था, ये है गुड कंडक्टर, ये है बैड कंडक्टर, नहीं तो ये तो है। पर इसमें एक और चीज ये है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, बताया था आपको, जो विद्यमान जो ऊर्जा है, ऊर्जा विद्युत धारा, वो भी रिलेटेड ही है मैग्नेट से। देखिए ये मैग्नेट है, जब मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट है जब किसी दो मैग्नेट के बीच जब कोई तार वाली चीज किसी कुंडली पर तार को घुमाएंगे तो उसमें से एक करंट प्रोड्यूस होगा, ये प्लस एक माइनस में होगा, उसे हम कोई चीज चाहते हैं, इसी कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो चीज मैग्नेट खींचती है वो उसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेट जो होता है स्टील को नहीं खींचता, तो उसमें तो करंट क्यों फ्लो होता है। आपको बता दूं, कौन कहता है कि मैग्नेट जो होता है वो जो करंट होता है वो मैग्नेट होता है वो लोहे चिपकता है, स्टील नहीं चिपकता है। ऐसी बात नहीं है। जो हमारी ट्रेन की पटरियां होती हैं वो प्योर लोहे की नहीं होती, वो स्टील की भी होती हैं। अगर प्योर लोहे की होंगी तो फिक्शन करते हैं तो जो उसके पहिए होंगे वो घिस जाएंगे, समझ रहे हैं आप। जब किसी चीज़ को फिक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो कम हो जाती है, क्योंकि जो उसका वो भाग होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें, चिंगारी या किसी एनर्जी फॉर्म में। इसीलिए ये प्योर लोहे की नहीं होती। अब बताते हैं आपको स्टील। अब वाटर आ जाएगी, वाटर। अब मान लीजिए वाटर में दो तार डाल इधर, दो तार इधर बैटरी के, ये बल्ब, ये क्यों जल रहा है, ये तार क्यों जल रहा है, क्योंकि आप कहेंगे वाटर करंट पास क्यों पास होता है। वाटर में करंट इसीलिए पास हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, जान लीजिए। तो थ्योरी बनाई है, उस थ्योरी नाम है, नोट करते रहिए हमारे हर थ्योरी को, भूलिएगा नहीं। उसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन थ्योरी से बताई है, इस पे है कि विदाउट ऑक्सीजन एक माचिस, एक सन, कोई भी चीज जल नहीं सकती, करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। आगे जाते हैं कैसे, देखिए ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन ठंडी है, आपको हमारे से गलत। ऑक्सीजन ठंडी भी है और गर्म भी है अकॉर्डिंग टू ए टेम्परेचर। क्योंकि जब तक कि हम ठंडियों में सांस ले रहे होते हैं तब तक हमारी बॉडी गर्म रहती है। हमारी को मारा गया तो उसका जो पुर्जा होगा ऑर्गन का गर्म होगा, नॉट, वो होगा कोल्ड। इसीलिए ऑक्सीजन ठंडी भी है गर्म भी है, पर कंपेयर अदर गैसेस ठंडी मानी जाती है और जरूरी नहीं ठंडी ही है, समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान समझिएगा। अब बताते हैं ऑक्सीजन में क्या होता है। देखिए ऑक्सीजन
एक ऐसा एक पदार्थ है, वो गैस है, हमने खोज की है, थोड़ी ऑक्सीजन सबसे पकड़िएगा। इसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन में दो चीज़ होती हैं, पहला होता है प्लस माइनस, दो चीज़ पाई जाती हैं, ऑटोमेटिकली पाई जाती है। अगर हम चाहें ऑक्सीजन गाड़ी ले जाना तो गाड़ी दे सकती है। मानव शरीर भी जो है वो ऑक्सीजन से मदद से क्यों जिंदा है? हम लोग जो शरीर है वो ऑक्सीजन इसे जिंदा है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जाती हैं, तो वो हम लोग करंट इसीलिए लगता है कि जब हमारे ऑक्सीजन, अगर हमारे खून में होमोग्लोबिन इतनी ऑक्सीजन ना हो और ऑक्सीजन होमोग्लोबिन का वो प्रोड्यूस ना हो अगर, तो हम लोग करंट नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? चिड़िया करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके पैर में ब्लड नहीं होता, इसलिए उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अब बताते हैं ऑक्सीजन क्यों। देखिए वाटर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो वाटर में करंट भी पास नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। अगर प्योर वाटर है तो उसमें करंट पास नहीं होगा। अब इसकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन, इसलिए बताया गया है कि ऑक्सीजन में ना उसमें की कोई चीज़ नहीं चलती। सन भी कौन होता है? सन में कहते हैं लोग हाइड्रोजन है, हीलियम गैस है, और सब गैस तो थोड़ा 1% है। कौन होता है? देखिए सन जो है एक हीलियम गैस है, तो एक बहुत बड़ा आग का गोला माना जाता है सन। जब सन बर्न होता है ना, तो कितने टेम्परेचर होता है उसका? 60 सेल्सियस टेम्परेचर होता है सन का। अब कर देंगे इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, गलत। ऐसी कुछ चीज़ नहीं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, क्योंकि सन के लाइट में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अब बता दें आपको इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेट से प्रोड्यूस होता है और मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होता है। मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब ना इसके बिना ये चल सकता ना इसके बिना ये चल सकता है। तो आप समझ रहे होंगे इसमें कोई बहुत चमत्कार नहीं है। जो कहते हैं देखिए मैग्नेट लगा दिया, तार लगा दिया, करंट प्रोड्यूस हो गया, कुछ चमत्कार थोड़ी ना। जब उससे ये प्रोड्यूस होता है तो उससे ये प्रोड्यूस होता है। अब आइए जानते हैं और जी बारे में।